नमस्कार साथियों। तो आज है 26 फरवरी 2026। देखिए, आज सुबह से यूएस और ईरान के बीच मीटिंग के कारण मार्केट बहुत ज्यादा वोलेटाइल था, जहां पे शुरू की जो लगभग 2 घंटा मार्केट ठीक ठाक था, फिर एकदम से स्लिप किया, नेगेटिव में पहुंचा, फिर एकदम से रिकवर किया और अल्टीमेटली निफ्टी 50 क्लोजिंग दिया है फ्लैट में। मतलब कोई बहुत बड़ा गेनिंग आज हमें देखने को नहीं मिला। अब सवाल ये उठता कि कल क्या होगा इस हफ्ते की आखिरी ट्रेडिंग सेशन पे। तो दोस्तों, शेयर मार्केट से रिलेटेड बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारी शेयर करूंगा आपके साथ। तो रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी को, प्लीज वीडियो को बिना स्किप के पूरा अंत तक जरूर देखना, और खास करके इस वीडियो की आखिरी 3-4 मिनट पे जब हम मार्केट को डिटेल में समझेंगे, मतलब निफ्टी 50, बैंक निफ्टी की कहाँ पे रेजिस्टेंस है, कहाँ पे सपोर्ट है, कल मोस्ट पब्लिक किस तरह मूव कर सकते हो उस पार्ट को, तो कतई मिस मत करना। ओके, तो आइए सर, सबसे पहले चेकआउट करते हैं कि आज हमारे मार्केट एनालिस्ट दोस्त ने क्या कहा। आज इस टॉपिक को कवर किया एचडीएफसी सिक्योरिटीज की तरफ से एक एनालिस्ट ने। अच्छा, अब देखिए, पिछले 2 दिन से ना, 2 से 3 दिन हमने देखा निफ्टी 50 जो है 25,500 के आसपास थोड़ा सा स्ट्रगल भी कर रहा है। भले ऊपर पहुंच रहा है बट स्ट्रगल कर रहा है, और नीचे की तरफ 25,400 पे सपोर्ट भी मिल रहा है। तो जिसके बेस पे इस एनालिस्ट ने कहा लोअर साइड में 25,400 को एक सपोर्ट पॉइंट, ठीक है, मतलब नीचे की तरफ सपोर्ट मेंशन किया 25,400 को, और अपर साइड में 25,600 को रेजिस्टेंस मेंशन किया। और लोअर साइड में मान लीजिए कि अगर 400 का लेवल ब्रेक हो जाते हैं तो 25,350 तक जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल दिया है। वैसे दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं, जिस प्रकार की माहौल है, जियोपॉलिटिकल टेंशन है, क्या लगता है आपको कल किस तरफ जा सकता है? जो भी आपके अनुसार लगता है प्लीज कमेंट करके बताइए। बाय द वे, सेम टॉपिक को कवर किया मनी कंट्रोल की तरफ से दूसरे एक और एनालिस्ट ने। देखिए, बाजार के बारे में अपना एक विचार रखा, टेक्निकल व्यू। निफ्टी हैज टू डिसिसिवली ब्रेक या तो 25,300 या तो अपर साइड में 25,600 जोन फॉर डायरेक्शनल ट्रेंड। इसका मतलब क्या है कि देखिए, डायरेक्शनल ट्रेंड आज की डेट में निफ्टी 50 कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं जा रहा है, या तो वोलेटाइल या तो काइंड ऑफ फ्लैट। तो अगर नीचे की तरफ लोअर साइड में 25,300 के लेवल ब्रेक होता है, बेयरिश डायरेक्शन में जाएगा। अपर हैंड पे 25,600 को ब्रेक करता है तो अप साइड मूव होगा, मतलब डायरेक्शनल एक ट्रेंड बन सकता है। ईजिंग विक्स इंडिकेट स्टेबल वॉलेटिलिटी। तो वॉलेटाइल इंडेक्स आज थोड़ा बहुत नीचे आ चुका, मतलब कह सकते हो काइंड ऑफ वॉलेटाइल थोड़ा कम हुआ है। अच्छा, यहाँ पे जो रेंज मेंशन किया दूसरा एनालिस्ट ने 25,300 से लेके 25,600 की रेंज। खैर, इस टॉपिक को दोस्तों इस वीडियो की आखिरी 3-4 मिनट में अच्छे से चर्चा करेंगे। अंत तक बने रहिए, वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। सबसे पहले चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी आपके साथ मैं शेयर करूंगा, थोड़ा पेशेंस रखिए, स्टेप बाय स्टेप करके सुनना और ध्यान से ऑब्जर्व करना हर एक पॉइंट, बहुत सारे अपडेट है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहला बात यह है कि देखिए, कल याद रखना 27 तारीख भारत की जीडीपी रेट आउट होगा, वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट टाइम तो हमने देखा था जो Q1 के हिसाब से बहुत ही बढ़िया था, 7.8% बढ़ के 8.2% हो गया था, जो कि आरबीआई की जो फोरकास्ट था उसको भी बीट कर दिया। तो कल क्या होगा वो तो कल ही पता चलेगा। और याद रखना, कल मतलब 27 तारीख बाजार क्लोज होने के बाद शाम के 4 बजे पे ये डेट आउट होगा, ठीक है। और यहाँ पे इस बार जो आरबीआई की तरफ से फोरकास्ट आया है 7.2%। अब देखिए, लास्ट टाइम भी आया था फोरकास्ट 7.3%, बट एक्चुअल डेटा तो उससे बेहतर हुआ था, बेहतर मतलब बहुत अच्छा हुआ था, है ना। 8.2% टोटली आप कह सकते हो कि अनप्रेडिक्टेबल था। इस बार क्या होता है दोस्तों, कल पता चल जाएगा, ठीक है। और ये एक्चुअली अगले हफ्ते के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इवन मार्केट के लिए ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आते ही मैं आपको इन्फॉर्म जरूर कर दूंगा दोस्तों, बस आप चैनल को फॉलो करके रखना, ओके। अच्छा, अब चलिए नेक्स्ट अपडेट। इंजीनियरिंग गुड एक्सपोर्ट अप 10.4% इन जनवरी 2026। तो इंजीनियरिंग गुड्स एक्सपोर्ट की डेटा आउट हुआ, जिसमें तकरीबन 10% से ज्यादा इस बार इंक्रीज हुआ है जनवरी 2026 ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। क्रॉसेस $100 बिलियन मार्क इन अप्रैल टू जनवरी पीरियड ऑफ फाइनेंशियल 26। तो ये जो फाइनेंशियल 26 अभी चल रहा है, इस पे अप्रैल से लेकर जनवरी ये जो टाइम पीरियड है $100 बिलियन क्रॉस कर चुका है, पर्टिकुलर इंजीनियरिंग गुड एक्सपोर्ट के ऊपर, ओके। अच्छा, नेक्स्ट रिपोर्ट आ रहा है आपके ईवाई इकोनॉमी वॉच की तरफ से। इंडिया ग्रोथ सीन एट 6.8% टू 7.2% इन फाइनेंशियल 27। खैर, फाइनेंशियल 26 की अगर हम बात करें, जीडीपी ग्रोथ रेट सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा है। और अगले फाइनेंशियल ईयर 27 के लिए जो फोरकास्ट आया है कि 6.8 से लेकर 7.2% होने का। अब देखिए, जो आपके पास दिन की पहले वीडियो में कह चुका हूं कि देखिए, ऐसे दौर पे हम लोग है ना, टोटली अनप्रडिक्टेबल,
अनसर्टेन माहौल, तो इमिडिएटली बता पाना मुश्किल होगा कितना होगा, बट अगर सब कुछ ऐसे ही चला तो आई थिंक कि 7.5 या 8% भी क्रॉस कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट रिपोर्ट आ रहा है आपके भारत की चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर नागेश्वरम साहब की तरफ से। तो इन्होंने एक इवेंट था ग्लोबल सिक्योरिटी मार्केट, वहां पे इन्होंने कहा कि इंडिया ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इनफ्लो होल्ड स्टेडी एट 18.5% ऑफ जीडीपी इन फाइनेंशियल 25। तो मतलब लास्ट फाइनेंशियल ईयर की डेटा इन्होंने बताया, जो कि काफी अट्रैक्टिव था। अच्छा, नेक्स्ट रिपोर्ट आप जरा देखिए, पिछले 17 महीने की सबसे ज्यादा एफआईएस इनफ्लो हुआ है आज की डेट, आज मतलब ये जो फरवरी के महीने पे। एफआईएस टर्न नेट बायर्स इन फरवरी विद बिगेस्ट मंथली इनफ्लो इन 17 मंथ्स। और ये फैक्ट है, मतलब अगर आप देखेंगे पिछले तकरीबन 1.5 साल से, 1.5 साल मतलब वही चुनाव के बाद से आप कह सकते हो, पकड़ सकते हो, ठीक है। लेके अभी तक लगातार एफआईएस ने मोस्टली मतलब हर एक महीना ही लगभग बेचा है, बीच बीच में एक आध महीना खरीद रहा था, जैसे कि अक्टूबर खरीदा लास्ट ईयर, एक आध महीना खरीदा था, बट इस बार फरवरी के महीने में बहुत अच्छा, मतलब काफी स्ट्रॉन्ग इनफ्लो में देखने को मिला एफआईएस। और एक्चुअली ये चाहिए मार्केट में, याद रखना जितना एफआईएस की फ्लो बढ़ेगा उतना ही मार्केट स्टेबल रहेगा और धीरे धीरे करके रिकवर करेगा। अब ये भी फैक्ट है कि बहुत सारे जियोपॉलिटिकल टेंशन आज भी मौजूद है ना, तो एकदम से खत्म नहीं होगा, बट मार्केट क्रैश भी नहीं करेगा, ठीक है, ये फायदा है। अच्छा, नेक्स्ट रिपोर्ट आप जरा देखिए, समायत सर्विस टू सेल 6.5% स्टेक इन विशाल मेगामार्ट। तो आपके पोर्टफोलियो में अगर है तो इसके ऊपर थोड़ा सा नजर रखना, अगर नहीं भी है नजर रखना, ठीक है। विशाल मेगामार्ट जो लिस्टेड कंपनी है, इसमें कल बेचा जाएगा, ये जो इन्वेस्टमेंट ग्रुप है ये बेचेगा अपना 6.5% की स्टेक, ठीक है। अच्छा, आ जाइए, नेक्स्ट रिपोर्ट आ रहा है आपकी यूएस की वीकली जॉबलेस क्लेम, इस बार थोड़ा सा इंक्रीज हुआ, स्लाइटली इंक्रीज हुआ लेबर मार्केट स्टडीज, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट रिपोर्ट देखिए, जो आपको मैं कल थोड़ा सा इन्फॉर्म किया था ना इस बारे में, जो एनएससी की जो इंटरनेशनल एक्सचेंज यानी एनएससी 9 जिसको आप कह सकते हो, कल आपको मैं बताया था कि आप चाहे तो भारत में बैठते हुए यूएस की जो टॉप कंपनीज है वहां पे निवेश कर सकते हो। अभी यहाँ पे खबर मिला है, मतलब ये भी आज की अपडेट है कि इंडियन रिटेल इन्वेस्टर्स कैन इन्वेस्ट जापान। आप चाहे तो उस एक्सचेंज के थ्रू, जो आपके बहुत जल्दी मतलब आपके 31 मार्च से ही आ जाएगा, लॉन्च हो जाएगा, ठीक है। आप जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूरोनेक्स्ट, ये सब जो देशों की जो टॉप इंडेक्स की कंपनीज है वहां पे आप पैसा डाल सकते हो, ठीक है। तो ये काफी बड़ी, मैं कहूँगा बहुत अच्छी एक डिसीजन रहा आपके एक्सचेंज द्वारा। देखते हैं अब आगे कैसा रिस्पॉन्स मिलता है इस एक्सचेंज को। बाय द वे, नेक्स्ट रिपोर्ट आपके भारत और इसराइल के बीच, तो प्रधानमंत्री मोदी जी की आज लास्ट डे था इसराइल पे। इंडिया इसराइल एफटीए नेक्स्ट राउंड ऑफ टॉक इन मई। तो देखिए आज, देखिए बहुत सारे विषय पे डील तो साइन हुआ है, जैसे कि डिफेंस हो गया, ट्रेड हो गया, अलग अलग विषय पे, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, बट जो एक और एजेंडा था एफटीए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भारत और इसराइल के बीच, उस मतलब इस पर्टिकुलर टॉपिक पे अभी तक कुछ कह सकते हो कि कॉम्प्लिकेसी है, जो सुनने को आ रहा है कि नेक्स्ट राउंड ऑफ टॉक, मतलब अगला जो बैठक होगा, मीटिंग होगा भारत और इसराइल के बीच एफटीए को लेके, मई पे होगा, ओके। अच्छा दोस्तों, जैसे कि आपको मैं आज दिन की पहली वीडियो से बार बार कहता आया हूं कि देखिए आज रात में यूएस और ईरान के बीच जो मीटिंग चल रहा है उसका जानकारी कभी भी आ सकता है, तो आपको दे दूंगा। तो देखिए अभी तक आया नहीं है, बट हाँ एक और यहाँ पे जानकारी मिला है, मतलब ये मीटिंग शुरू होने की पहले की, ये भी एकदम लेटेस्ट अपडेट आपको मैं दे रहा हूँ, ठीक है, रात की अपडेट है। ये मीटिंग शुरू होने से पहले ईरान की तरफ से एक यहाँ पे कमेंट आया है। देखिए, यूएस ईरान टेंशन, लाइव आपको मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे लाइव भी आप देख सकते हो, लाइव मिनट की वेबसाइट में। ईरान से डील पॉसिबल इफ यूएस सेपरेट न्यूक्लियर एंड नॉन न्यूक्लियर इशू, ठीक है। तो ईरान ने कहा, ईरान भी इस बार कंडीशन दिया है कि डील पॉसिबल तो है, बट अगर यूएस ने जो न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर इशू है और नॉन न्यूक्लियर प्रोग्राम जैसे कि बैलिस्टिक मिसाइल, जिसके कारण अब इसराइल जो इशू रेस किया था, ठीक है, तो नॉन न्यूक्लियर इशू है उसको सेपरेटली रखे या डिस्कस करे तो डील पॉसिबल है। अब देखना होगा कि अल्टीमेटली क्या होता है। और दोस्तों मैं आपको बार बार कहता हूँ, ये जो डील के ऊपर ना पूरा दुनिया भर की मार्केट, सिर्फ शेयर मार्केट नहीं, कमोडिटी मार्केट, करेंसी मार्केट, ऑयल मार्केट, सब हिलडुल जब भी कुछ ना कुछ रिजल्ट आउट होगा, ठीक है। आज रात में आई थिंक कि पता चल जाएगा, आते ही मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। तो दोस्तों आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और नेक्स्ट जो वीडियो आएगा रात की 12 बजे की वीडियो में भी मिल जाएगा, उसके पहले ही जानकारी दे दूंगा, और जरूर ले लेना जरूर।
ठीक है। और देखिए आप जब सब्सक्राइब करते हो मुझे भी काफ़ी मोटिवेशन मिलता है इस प्रकार की जानकारी डेटा आप तक पहुंचाने के लिए। बट जो भी है अभी इसी के चक्कर में, मतलब अभी यूएस और ईरान के बीच जो मीटिंग है वो तो शुरुआत हो चुका है, बट उसी के कारण यूएस मार्केट भी बहुत वोलेटाइल है, जो कि एक्सपेक्टेड था भी। इंडियन मार्केट भी आज काफ़ी वोलेटाइल था, यूएस मार्केट भी आप देख ही सकते हो। अभी यूएस में लोकल टाइम लगभग 11:50 पे डॉ जोन्स लगभग 0.20% नीचे, और सुबह से अब देखिए ओपन हुआ तो इतना ऊपर, फिर एकदम नीचे ड्रॉप हुआ, फिर एकदम रिकवर किया, फिर इतना नीचे। अब देखने होगा कि यूएस ईरान की बीच जो ये मीटिंग चल रहा है इसकी रिजल्ट आने के बाद कैसा रिएक्शन होता है वो देखने लायक रहेगा, और क्या वो बाजार की फेवर में रहेगा या बाजार की अगेंस्ट में रहेगा वो भी इंपॉर्टेंट है। और दूसरी तरफ भाई नैस्डैक तो और पिट चुका है। नैस्डैक में पिटने के पीछे भी कारण है, बहुत सारे टेक कंपनी जो सुनने को मिल रहा है कि रिजल्ट आउट हुआ है और रिजल्ट थोड़ा सा वीक रहा, तो जिस वजह से नैस्डैक जो है अभी 1.5% नीचे। और नेक्स्ट अगर हम बात करें आपके जो गोल्ड है इंटरनेशनल मार्केट में, वो भी काफ़ी फ्लक्चुएट कर रहा है। गोल्ड की भाव भी बहुत रिएक्ट करेगा, याद रखना, ईरान और यूएस के बीच मीटिंग के आउटकम। ये देखिए अभी थोड़ा नीचे है बट सुबह से थोड़ा बेटर है। और नेक्स्ट सिल्वर की भाव की बात करें, ये लगभग 4.5% नीचे जरूर है बट सुबह से इस लेवल पे ही था एक्चुअली। ठीक है, तो लेट्स सी रिजल्ट आने के बाद क्या होता है, मतलब यूएस और ईरान की मीटिंग की रिजल्ट। और ऑयल तो बहुत ज़्यादा रिएक्ट करेगा, क्योंकि अल्टीमेटली मिडल ईस्ट में जितना टेंशन क्रिएट होगा उतना ही ऑयल स्पाइक करेगा। अब देखिए लगभग 1.5% अभी ऊपर चल रहा है, एकदम स्पाइक किया है। देखिए सुबह यहाँ पे था, यहाँ पे था, यहाँ से सीधा जैसे मीटिंग शुरू हुआ ऊपर पहुँच गया, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। और ये फैक्ट है कि अगर इस बार डील नहीं हुआ तो यूएस टोटल मिलिट्री एक्शन करेगा, टोटल, उसके लिए पूरा का पूरा तैयारी कर चुका है यूएस। ठीक है। अच्छा, इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन में भी स्लाइटली डिक्रीज हुआ है, सुबह जहां पे था उससे थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है। अच्छा, कुछ इंडियन कंपनी की पोजीशन है ये देखते हैं, जैसे कि विप्रो लिमिटेड एडियर वर्शन पॉजिटिव में है 1.5% पर, वैसे आज इंडियन मार्केट में भी रिकवर किया है। इन्फोसिस की एडियर वर्शन भी लगभग 2 से 2.5% रिकवरी चल रहा है, चलो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आईसीआईसी बैंक की एडियर वर्शन 0.81% नीचे, एचडीएफसी बैंक की एडियर वर्शन लगभग 0.56% नीचे। आइए बैंक बैंक थोड़ा सा नीचे है। गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन देखते हैं, जस्ट अ मिनट। गिफ्ट निफ्टी थोड़ा सा नीचे चल रहा है सर। देखिए अभी ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ रात 10:19 पे, 25,539 पॉइंट पे चल रहा है। मतलब आज जहाँ पे निफ्टी 50 क्लोजिंग दिया वहाँ से बहुत अच्छी तो पॉइंट नहीं है, इधर आपके 4, उधर 39, मतलब 43, 43, सिर्फ 43 पॉइंट ऊपर चल रहा है। बट डोंट वरी, ये अभी की अपडेट है। ठीक है, अल्टीमेटली किस तरफ रहेगा वो दोस्तों डिसाइड होगा आज रात में यूएस और ईरान के बीच मीटिंग की रिजल्ट आने के बाद। ठीक है, सो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको जानकारी तो डेफिनेटली दे दूंगा। अच्छा दोस्तों, एक काम करना, मैं सुबह सुबह मेरे इंस्टाग्राम स्टोरी में डॉ जोन्स की फ्यूचर, नैस्डैक की फ्यूचर, गिफ्ट निफ्टी की फ्यूचर की सुबह की जो रीडिंग है दे दूंगा, चेक जरूर कर लेना मेरे इंस्टाग्राम स्टोरी। ठीक है, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको चेक कर लेना। तो सुबह सुबह आप लोग भी कंफर्म हो जाएंगे कि मार्केट में ऐसा कुछ हो सकता है। ठीक है, चाहे अच्छा हो बुरा हो, जो भी होगा वो सुबह मैं आपको दे दूंगा। बाय द वे, लास्ट डे तो हमने देखा था एफआईएस ने लगभग 3,000, 3,500 करोड़ के आसपास, नहीं उतना भी नहीं, कितना था, अप्रॉक्सीमेटली 3,000 करोड़ के आसपास ही था, खरीदा था भाई, आज बेच दिया 3,465 करोड़ की शेयर। बट दूसरी तरफ डीआईएस ने आज खूब खरीदा, डीआईएस ने 5,031 करोड़ खरीदा है। ठीक है, तो आज कहीं ना कहीं काफ़ी दिनों बाद एफआईएस की आउटफ्लो हमें देखने को मिला। बाकी देखा जाए अभी जो मोदी जी इसराइल के विजिट में है, वहाँ से शायद वापस आएंगे। ठीक है, उसी से रिलेटेड कुछ अपडेट है, ऐसा कुछ न्यू अपडेट नहीं है। अच्छा, TA-35 आज 26 तारीख को वैसे 1.5% ये भी नीचे आके क्लोजिंग दिया। ओके, सो दोस्तों मार्केट से रिलेटेड जितने भी वाइटल जानकारी था आपके साथ मैं शेयर किया, और मैं आपको बार बार कह रहा हूँ याद रखिएगा, क्योंकि लोग अक्सर भूल जाते हैं। इसके ऊपर जो जानकारी है मैं आपको दे दूंगा, मिस मत करना। ठीक है, अच्छा चलिए अब मैं आपको मार्केट एनालिसिस वाला पार्ट के ऊपर लेकर चलता हूँ। तो दोस्तों अभी आपके सामने मैं ओपन कर लिया निफ्टी 50 की लास्ट 3 महीने की कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न। देखिए अब जो बात आपको मैं बताने जा रहा हूँ ध्यान से सुनना, अच्छे से ऑब्जर्व करना, हर एक पॉइंट को, हर एक नंबर को, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे पहली बात, कल सुबह सुबह आप लोग मेरे इंस्टाग्राम स्टोरी में डॉ जोन्स, नैस्डैक और गिफ्ट निफ्टी की जो फ्यूचर है,
फ्यूचर्स है, इसको देख लेना। तो आपको देखिए डॉ जोन्स एंड नैस्डैक की जो फ्यूचर्स की थी सुबह की जो ग्लोबल मार्केट की सेंटिमेंट अंदाजा मिल जाएगा। गिफ्ट निफ्टी के फ्यूचर के थ्रू आपको मार्केट किस तरफ शुरुआत हो सकता है पता चल जाएगा। ठीक है, अब देखिए यूएस ईरान की जो अभी नेगोशिएशन चल रहा है न्यूक्लियर डील को लेके, वो तो जो होगा वो बाद में देखा जाएगा। ठीक है, बट सुबह सुबह अपडेट जरूर लेना। अच्छा, कल के लिए कुछ इंपॉर्टेंट सेक्टर फटाफट नोट कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंटली अभी जो स्थिति है ऑयल सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर आपके मेटल सेक्टर, फिर आपके आईटी सेक्टर, और वेटेज के अनुसार बहुत ज़्यादा बैंकिंग सेक्टर भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा अब आ जाइए, ये हो गया आपका एक दिन की चार्ट पैटर्न, मतलब यहाँ पे हर एक कैंडल आपको एक एक दिन को देखने को, मतलब एक एक दिन को रिप्रेजेंट कराए। अच्छा, यहाँ पे आपको दो इंडिकेटर्स दिख रहा है, एक आपके जस्ट मिनट, एक आपके ब्लू कलर की लाइन, ठीक, ये इंडिकेट करते हैं आपके 20 डेज की ईएमए को। ईएमए मतलब क्या, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को। और ऊपर की तरफ जो रेड कलर की लाइन, ये इंडिकेट करता है 50 दिन की ईएमए को। ठीक है, बेसिकली कुछ इंडिकेटर्स है जिसको हमें पता चलता है कि कहाँ पे रेजिस्टेंस है, कहाँ पे सपोर्ट है, एज सच। ठीक है, अच्छा याद रखना कल के लिए सबसे क्रूशियल लेवल 25,500 को होल्ड करना, जो कि लास्ट 3 दिन से नाकाम रहा निफ्टी। ये तो सबसे क्रूशियल लेवल। अपर साइड में जैसे कि आपको मैं लास्ट डे कहा था, याद है ना सब कुछ, ये जो ब्लू कलर की लाइन वहीं पे आज रेजिस्टेंस मिला, कल भी वहीं पे मिलेगा पहला रेजिस्टेंस नियर टर्म में, जिसका नंबर साफ आपको दिखाई दे रहा है कितना, 25,610 के आसपास। और अपर साइड में एक और रेड कलर की लाइन दिख रहा है, वो होगा आपका दूसरा रेजिस्टेंस कितना, 25,710 के आसपास। तो यहाँ पे एक बार मैं आपको फ्रेश करके कल निफ्टी 50 की रेजिस्टेंस पॉइंट बताता हूँ। क्रूशियल पॉइंट है, क्रूशियल तो आपके 25,500 याद रखना। ठीक है, रेजिस्टेंस नंबर 1 25,610, रेजिस्टेंस नंबर 2 25,710। ठीक है, ये कल के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। अच्छा अब आ जाइए बैंक नहीं 4 घंटे की चार्ट पैटर्न पे, निफ्टी की 4 घंटे की चार्ट। तो 4 घंटे है तो यहाँ पे जो इंडिकेटर्स है उसका भी पोजीशन थोड़ा डिफरेंट होगा। अच्छा, ये पिछले कुछ दिनों की कैंडल्स, फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ की। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक कॉमन पॉइंट नजर आएगा लोअर साइड में, ये वाली पॉइंट नोट करना, ये वाली पॉइंट जहाँ पे बार बार सपोर्ट मिला। ये कौन सा लेवल है, ये है 25,400। आज यहीं पे सपोर्ट मिला और कल भी सबसे पहला सपोर्ट पॉइंट यही बनेगा। अच्छा, इन केस अगर ये सपोर्ट टूट गया तो क्या हो सकता है, तो लोअर साइड में यहाँ पे जो सोमवार के दिन 25,350 था, इस लेवल तक जा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका निफ्टी 50 की चार्ट पैटर्न। अच्छा, बात करेंगे बैंक निफ्टी, ध्यान से देखना। बैंक निफ्टी जो है भाई साहब बहुत स्टेबल है, मतलब बीच बीच में डरा जरूर रहा है, मतलब नीचे की तरफ जा जरूर रहा है। और पर्टिकुलर 3 दिन पे अब देखिए, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, आज नहीं सॉरी आज बृहस्पतिवार, सॉरी यहाँ पे आप देखिए, मतलब मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार नीचे सपोर्ट मिला इस पर्टिकुलर लेवल पे। ये कौन सा लेवल है, 60,800। ठीक है, तो ये रहा बैंक निफ्टी के लिए सपोर्ट लेवल नंबर 1। और दूसरा सपोर्ट लेवल बनेगा ये जो 20 डेज की है ब्लू कलर के लिए, नंबर कितना, 60,500। ठीक है, तो नीचे की तरफ सपोर्ट क्लियर। अब अपर हैंड पे ये भी फैक्ट है कि बैंक निफ्टी की जो रेजिस्टेंस है वो धीरे धीरे नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है, ये भी आप नोट कीजिए, है क्या। ये देखिए, ये सोमवार की रेजिस्टेंस, नेक्स्ट मंगलवार, बुधवार और आज बृहस्पतिवार, देखिए थोड़ा थोड़ा नीचे शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, सो एज पर पैटर्न अभी जो है 61,000, लगभग कोई 300 के आसपास अगला रेजिस्टेंस मिल सकता है, उसके बाद 61,500। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको अच्छे से निफ्टी 50 बैंक निफ्टी के बारे में डिटेल में जानकारी दे दिया। फिर भी कोई आपका डाउट्स वगैरह है, कंफ्यूजन है, कमेंट करके बताइए। अच्छा, वीडियो को वाइंड अप करने से पहले जो आपको मैं हमेशा कहता हूँ, याद रखिएगा दोस्तों, कितना वोलेटाइल, कितना रिस्की मार्केट है आप समझ पा रहे हो, तो गलती से भी एफएनओ ट्रेडिंग ये सब चक्कर में मत पड़ना प्लीज़। लोग पैसा कमाने से ज़्यादा मोस्टली गवाता है। ठीक है, नॉर्मली वीडियो देखिए, सीखिए। कोई प्रॉब्लम है तो मैं हूँ आप लोग के लिए, कमेंट करके बताइए। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमेशा पाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।